असर हुआ है कि पहले से जो लोक अदालत का इम्पैक्ट रहा है उससे हम लोग हर बार आगे बढ़ते जा रहे हैं। इंक्रीमेंट हो रहा है हर बार लोगों कॉन्फ्रेंस का मोटो क्या है? सुविधा है क्या कार्यक्रम? डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी गोपालगंज के तत्वाधान में 9 नवंबर को इस वर्ष प्रत्येक वर्ष की भांति लीगल सर्विसेज डे के रूप में मनाया जाएगा। 9 नवंबर को लीगल सर्विसेज डे इसलिए मनाया जाता है कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 जो पास किया गया, जिसके तहत विधिक सहायता और विधिक जागरूकता, लोक अदालत, मध्यस्थता, आर्बिट्रेशन इत्यादि के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उसको 9 नवंबर 1995 को लागू किया गया था। और तब से माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के आलोक में और माननीय नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के निर्देश के आलोक में प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को लीगल सर्विसेज डे के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष भी लीगल सर्विसेज डे मनाए जाने हेतु डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी गोपालगंज के द्वारा तैयारियां की गई हैं। लीगल सर्विसेज डे मनाए जाने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि जनरल पब्लिक में लोगों को अवेयरनेस जागृत करना एक उद्देश्य है, ताकि लोग लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंतर्गत क्या क्या लाभ उनको प्राप्त हो सकता है, क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं, उनके बारे में उनको जानकारी प्राप्त हो और जो लोग जिनको इसकी आवश्यकता है वो इससे लाभ प्राप्त कर सके। तो प्रमुख रूप से तो जन जागृति फैलाना है कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंतर्गत क्या उनको फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंतर्गत एक प्रावधान है, वैधानिक प्रावधान है, कि जो वीकर सेक्शंस सोसाइटी के, हमारे समाज के जो वीकर सेक्शंस हैं, उनको फ्री लीगल एड का प्रावधान है। और वे लोग जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के हैं, जैसे SC ST से हैं, वुमेन हैं, महिलाएं, मेरा मतलब है माइनॉरिटी ग्रुप्स के लोग जो हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, और जो जिनकी जो आमदनी कम है, न्यूनतम है, और जिनको BPL इत्यादि में गवर्नमेंट की तरफ से घोषित किया गया है, वो सुविधाएं दी गई हैं, उनको फ्री लीगल एड का प्रावधान है। उसके अलावा जो आपराधिक कृत्यों के जो विक्टिम हैं, उनके लिए जो विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत वैधानिक कंपनसेशन का प्रावधान है, उसका लाभ उन विक्टिम्स को प्राप्त हो, इसकी भी जागृति फैलाना एक उद्देश्य है। उसके अलावा ये भी जागृति फैलाना है कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का जो मैकेनिज़्म दिया हुआ है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 में, कि ऐसे मुकदमे जिनको की सुलह के माध्यम से निवारण किया जा सकता है, निष्पादन किया जा सकता है, उसको न्यायालय में लाए जाने से पहले लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के समक्ष वो लाए जा सकते हैं, जिनका कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के माध्यम से, जिसका तात्पर्य है आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन या मध्यस्थता के माध्यम से उनका सेटलमेंट कराया जा सकता है। इसकी भी जागृति फैलाना एक उद्देश्य है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को समय समय पर बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के मार्गदर्शन में, दिशा निर्देश में और यथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लोक अदालत का भी आयोजन किया जाना है, जिसमें जो सुलहनीय जो मामले होते हैं उनका निष्पादन कराया जा सकता है। तो ये एक जागृति, एक जो कॉमन सिटीजन हैं उनमें ये स्प्रेड हो, फैलाया जाए, इसके लिए ये लीगल सर्विसेज
डे हम 9 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। तो सिविल कोर्ट में उस दिन क्या क्या कार्यक्रम होंगे? सिविल कोर्ट में उस दिन एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। उसके अलावा कुछ विद्यालयों का चयन किया गया है जहां उनका समारोह पूर्वक आयोजन किया गया है। उसके अलावा हम लोगों ने ये कार्यक्रम निर्धारित किया है कि माइकिंग के माध्यम से शहर में, कस्बे में हम लोग इसका प्रचार प्रसार करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के द्वारा गोपालगंज में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी 1987 के प्रावधान अंतर्गत क्या क्या ऐसी सुविधाएं हैं या प्रावधान हैं जिनका लाभ एक कॉमन सिटीजन को, हर एक नागरिक को या गोपालगंज के निवासियों को प्राप्त हो सकता है, जो कि इसके पात्र हो सकते हैं। प्रमुख रूप से ये कार्यक्रम है जिनका कि आयोजन हम करने वाले हैं 9 नवंबर 2023 में। अगला